तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी दावेदारों का कराएगी गोपनीय सर्वे। स्थानीय नेताओं को सौंपी गई प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी। जिला स्तर पर गठित होगी समिति। हर जिले के लिए एक वरिष्ठ नेता को प्रभारी बनाया जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई है। पार्टी दावेदारों का कराएगी गोपनीय सर्वे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना, देखा जा रहा है कि पार्टी दावेदारों की अब गोपनीय सर्वे कराई जाएगी। वरिष्ठ नेता भी उन्हें प्रभारी बनाया जाएगा, एक वरिष्ठ नेता को। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो तैयारी है कांग्रेस की, वो जोर शोर से आगे बढ़ रही है। जी आयुषी, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चाहे कांग्रेस की बात करी जाए या बीजेपी की, तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। और अब कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो गोपनीय सर्वे है वो करा रही है कि आखिर जब इनको मैदान में उतारा जाएगा तो कौन सा कैंडिडेट है जो कि मजबूती से अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट का मुकाबला कर सकेगा। इसीलिए उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो गोपनीय सर्वे है वो कराया जा रहा है। और इसमें जो स्थानीय नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको शामिल कराया जा रहा है। वो ही कैंडिडेट का चयन करेंगे और जो सर्वे के माध्यम से बताएंगे कि आखिर कौन सा कैंडिडेट है जो कि चुनावों के लिहाज से बेहद मजबूत साबित होगा। इसीलिए गोपनीय सर्वे होगा और इसमें जो जिलाध्यक्ष हैं, स्थानीय नेता हैं, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी के साथ ही जो जिले का वरिष्ठ नेता हैं, जो जिले के भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। वो भी प्रत्याशी चयन को लेकर जो अपनी बात है वो सर्वे के माध्यम से रखेंगे कि आखिर क्या कुछ कैंडिडेट की इमेज वहां पर निकलकर सामने आ रही है। और तमाम जो समिति है प्रत्याशियों के चयन को लेकर वो भी गठित की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नेता को शामिल किया गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर जो कांग्रेस है अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो बारीकी से अगर कहा जाए तो जो रणनीति है वो बना रही है, ताकि मजबूत कैंडिडेट को, खास करके ऐसे कैंडिडेट को जनता के बीच उतारा जाए जो कि उनकी पसंद का हो। और जाहिर सी बात है कि 27% ओबीसी कैंडिडेट को मैदान में उतारने की जो बात है वो कांग्रेस ने कही। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा चुनाव में जीत के लिहाज से। तो कुल मिलाकर अभी सबसे पहले जो पहली सीढ़ी है वो यही है कि प्रत्याशियों के चयन के लिए गोपनीय सर्वे कराया जाए। तो इन तमाम जीत की रणनीति के लिए सबसे पहली जो कड़ी है उसकी शुरुआत सर्वे के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। और पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। आयुषी और रंजना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई मापदंड तैयार किया गया है इस गोपनीय सर्वे को लेकर? जी आयुषी, जब इस तरीके से गोपनीय सर्वे होता है, जाहिर सी बात है कि गोपनीय शब्द से ही पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि आखिर जो दावेदारी अपनी पेश कर रहा है प्रत्याशी, उसकी जनता के बीच में क्या कुछ उम्मीद है, कितना ज्यादा वो मजबूत जनता के बीच में है और किस तरह की उसकी छवि वहां पर है कि वो सामने वाले प्रत्याशी को टक्कर दे सकता है। और कितने सालों से वो जनता के बीच वहां पर एक्टिव है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए किस तरीके से उसने काम किया है। अगर इससे पहले वो पार्षद या जो भी वहां पर जो प्रत्याशी वहां पर इतने दिनों से एक्टिव है, तो क्या जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो अंदरूनी सर्वे है वो कराया जा रहा है कि आखिर जीत को लेकर कितना मजबूती से वहां पर वो खड़ा हो सकता है और कितनी मजबूती के साथ वो सामने वाले प्रत्याशी को टक्कर दे सकता है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो गोपनीय सर्वे है वो कराया जा रहा है। और गोपनीय सर्वे में मजबूत स्थिति पाने वाले कैंडिडेट को ही जो चुनाव है उसमें उतारने की तैयारी कांग्रेस करने जा रही है। और यही वजह है कि अब गोपनीय सर्वे शुरू कराया जाएगा। आयुषी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए रंजना आपका धन्यवाद।